हेलो एवरीवन, आई एम तपस्विनी त्रिपाठी। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में रह गया था, आज वो डिस्कशन करेंगे। तो ये जो रेस्पिरेशन है, इस प्रोसेस में क्या हुआ था? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस हुआ था। इनहेलेशन मतलब एब्जॉर्ब ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ने को हम क्या बोले थे? रेस्पिरेशन बोले थे। तो ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये 4 टाइप में कंप्लीट होता है। क्या क्या देखते हैं? पहले जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितना है? 4। पहला है ब्रीथिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन, चौथा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। 4 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ये जो पहला आता है हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है? 2 प्रोसेस होता है हमारा। एक्सहेलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन भी कहते हैं, पढ़ा था हमने। फिर क्या? इनहेलेशन, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं। इतना हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर क्या आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये सब बताने से पहले और एक चीज रह गई है, बता रही हूँ, रुको जरा, अवर पेशेंस। क्या है ये? लॉन्ग से हमारे लॉन्ग से, हाँ, इसमें क्या होता है? एल्वियोल ऐसे करके होता है। कैसे होता है? मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ये एल्वियोल से ऑक्सीजन जो जाता है ना, ये ऐसे करके डायरेक्ट नोस्ट्रिल से ऐसे ऐसे करके एल्वियोल में रीच होता है। फिर एल्वियोल से कहाँ जाता है? कैसे सेल में आता है? सेल में आएगा, फिर तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा ना। सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना, कैसे मिलता है? ये देखते हैं। यहाँ पर ऐसे करके ब्लड वेसल्स रहते हैं। अगर मैं पूरा बना लूं, वेट मिनट, देखो ऐसे, ये हमारा क्या है? ये एल्वियोल है, इसमें ऑक्सीजन आया। क्या है ये? ब्लड कैपिलरी है। और एक बात है, ये जो लॉन्ग्स है, दोनों लॉन्ग्स के बीच में लेफ्ट में ज्यादा होके, मतलब लेफ्ट में वो ऐसे करके थोड़ा हमारा हार्ट ऐसे रहता है, लेफ्ट में ज्यादा उसका हिस्सा रहता है। इतना हुआ? इतना समझ में आ गया ना? तो ये एल्वियोल है, इसमें ऑक्सीजन गया। ये क्या है? हमारा ब्लड कैपिलरी है, इसमें बहुत सारे सेल रहते हैं, बाद में बताऊंगी। ये देखो, ये क्या है? लेफ्ट आर्टरिया है। नेक्स्ट है राइट में, राइट आर्टरिया। राइट में आर्टरिया में पहुंचा, ऐसे करके राइट आर्टरिया में पहुंचा। फिर क्या हुआ? फिर लेफ्ट एट्रिया में ऐसे करके उसको पुश किया, ऐसे करके हार्ट के लेफ्ट लेफ्ट में वेंट्रिकल को पुश किया, वेंट्रिकल को पुश किया, एट्रिया में आया। हाँ, पुश करने के बाद यहाँ क्यों आया? डीऑक्सिलेट हो गया था, ब्लड में डीऑक्सिलेट हो गया था, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो वो सीधा आया, हार्ट में आया, हार्ट में जाकर आर्टरी में गया, फिर एट्री से, वेंट्रिकल से, फिर यहाँ से क्या? फिर से गया हमारा
यहाँ पर अल्वेओल में फिर से गया। क्यों गया? ऑक्सीजन लाने गया। ऑक्सीजन को ऐसे वेंट्रिकल में जाने के बाद वेंट्रिकल क्या किया? पुश किया, उसको पुश करके यहाँ पे पहुंचा दिया। कहाँ पे? हमारे अल्वेओल में। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से ऐसे करके ऑर्गन यहाँ पे ऐसे रहते हैं, जिन्हें हम टिश्यू ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? टिश्यू ऑर्गन। सेल में भी तो जाना चाहिए ना। सेल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये देखो सेल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो सेल क्या किया? यहाँ से वो जो डीऑक्सीनेट ब्लड था वो ऐसे करके ऑक्सीजन में रीच हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन से फिर से गया कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट में फिर से डीऑक्सीनेट हो गया। फिर हार्ट से ये प्रोसेस ऐसे करके ऑक्सीजन में लंग्स में जाता रहा। ये प्रोसेस साइकिल तरह ऐसे घूमता रहा हमारा बॉडी में। इसमें क्या? रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता है। अच्छे से बता रही हूँ, देखो फिर से क्या। पहले मैंने कहा ब्रीथिंग, सेकेंड से कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये हमारा क्या है? अल्वेओल है। यहाँ से ब्लड कैपिलरी से, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी तक जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, एक्सचेंज। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम अल्वेओल टू ब्लड कैपिलरी। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? ये सही है, इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम इंटरनल रेस्पिरेशन। मैंने बताया था सेकेंड स्टेप में क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। कहाँ पे है ये? यहाँ से जाकर कहाँ पे जाता है? हमारे हार्ट के एट्री में जाता है फर्स्ट, फिर वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से फिर से आता है यहाँ पे, फिर से आकर वेंट्रिकल से यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ से वेंट्रिकल में क्या होता है? पुश होता है, ऐसे पुश होके फिर से वो ऐसे करके ऑक्सीजन लाकर किसको देता है? टिश्यू हमारे ऑर्गन्स को भी देता है, सेल को देता है। सेल में ये जो ब्लड कैपिलरी से हार्ट में सेल तक आया। हाँ, ब्लड कैपिलरी से टिश्यू तक आया। इसे क्या कहें हम? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू टिश्यू सिस्टम। कुछ गलत नहीं होगा। ये हुआ इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर ये जो सेल में ऑक्सीजन आया, फिर क्या होता है? देखो ये हमारा रहा स्माइली वाला एक, ये हमारा एक सेल है। हाँ, क्या आया इसमें? ऑक्सीजन आया, स्माइल कर दिया इसलिए। ऑक्सीजन आने के बाद और क्या आता है? ब्लड में ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज आया। फिर क्या? सेल को एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिलने के बाद वो ऐसे करके एनर्जी रिलीज करने लगा। पूरे ऑर्गन को चाहिए कि नहीं? इस एनर्जी का नाम है ATP। फिर और उसके साथ एक गैस रिलीज होता है। हाँ, क्या कहते हैं उसे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये जो टोटल प्रोसेस सेल में होता है, इसे क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है इस प्रोसेस में? रीच ऑफ ऑक्सीजन सेल में
है। हाँ, इतना। फिर यहाँ से कहाँ पर जाता है वो? फिर से जाते हैं हमारा हार्ट में, हार्ट से अल्वियोल में जाता है। इतना टोटल 4 प्रोसेस में इतना ही होता है, कुछ डरने की बात नहीं है, इतना ही टाइप से उसका। फिर लेक्चर में बताऊंगी उसमें और क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ भी गलती हो गई तो कमेंट में पूछिए, डाउट भी कुछ हुआ तो कमेंट में जरूर पूछिए।